इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में अमेरिका का कानून बिल्कुल नहीं चलेगा। ये साफ कहा गया है सरकार की तरफ से, भारतीय कानूनों के हिसाब से ही भारत में काम करना होगा। ये डिक्लेरेशन ये एक ऐलान है, ये पूरी दुनिया में गूंजने वाली आज सबसे बड़ी स्टेटमेंट है। पूरी दुनिया इसी के गेट घूम रही है और इसी के बारे में बातचीत कर रही है। और ये नादरीन एक डिक्लेरेशन है, ये एक पैगाम है अमेरिका को, अमेरिका बहादुर को, नादरीन एक दुनिया के बहुत बड़े चौधरी को, मोहल्ले के बहुत बड़े चौधरी को घुटनों पर लेकर आया है। और अगर भारत में सुपर पावर बनना है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी की तरफ देख रहे हों या किसी की हमें सपोर्ट चाहिए हो। हमें अपने फैसले खुद करने हैं और हमें फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये एक माइंड सेट बना रहा है कि भाई हमें, अगर हम ये कहते हैं कि हम अगले 4-5 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे और फिर 2047 तक 100 साल के बाद हम सुपर पावर होंगे, तो फिर हमें अमेरिका की जानिब भी देखने की ज़रूरत नहीं है, न चीन के जानिब की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने फैसले खुद करने हैं। अपनी मिलिट्री पावर भी हमने खुद इंडिजिनसली उसको डेवलप करना है। सोशल मीडिया भी कानून और समाज के प्रति जवाबदेह है, सरकार की तरफ से भी रुख स्पष्ट कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो छात्रों के नाम जारी किया था, अचानक से वो फेसबुक से हटा दिया गया था, जिसको लेकर मेटा के अधिकारियों को तलब किया गया था। और मेटा के अधिकारी आज फिर सरकार के सामने पेश हुए। अश्विनी वैष्णव से मेटा के अधिकारियों ने मुलाकात की और फेसबुक के एल्गोरिदम के बारे में उन्हें जानकारी दी गई और सरकार ने भी अपना स्पष्ट रुख साफ कर दिया और कहा, भारत के कानून के हिसाब से ही भारत में काम करना होगा। कैसर भाई, गुजारिश सिर्फ ये है कि हम इकट्ठे आजाद नहीं हुए। पाकिस्तान नामी मुल्क आज भी आजाद नहीं हुआ। लफ्जों के इस्तेमाल से तो कोई नहीं, कहने को क्या है, नाम आपने रखा हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुई ना इस्लाम का साया तक मौजूद नहीं, ना इस्लाम है ना जमहूरियत है। फर्क है एक, हिंदुस्तान में उन्होंने आजादी के फौरन बाद जागीरदारी की जड़ें हिला के रखी। पाकिस्तान में मुमकिन है, पर मुद्दी आए आगे मुंह उठा के कह देते हैं बंदर चाय बेचने वाला, फख्र करो। सोशल मीडिया कंपनियों के एल्गोरिदम इतने अस्पष्ट और उलझाने वाले क्यों होते हैं, यह भी चर्चा हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अकाउंट्स की पहुंच राजनीतिक पार्टियों की कुल पहुंच से भी ज्यादा कैसे थी? एल्गोरिदम कैसे कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। यानी आप कह दें कि एल्गोरिदम है, उससे हो गया, हम क्या जाने, यह अब इस देश में नहीं चलेगा। फेसबुक हो या फिर ट्विटर हो, जो अब एक्स हो गया है, यूट्यूब हो, सभी सोशल मीडिया कंपनियों को इस बारे में अब सोचना होगा। उनकी जवाबदेही तय होगी कि वो जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं वहां के कानून और नियमों का पालन उनको करना ही होगा, जो कि यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं और मेरे जैसे कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग जो कि मीडिया पर आते हैं, आपने देखा है कि वो अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है, वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप बार बार कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF और कभी यहाँ वहां अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं और इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बन नहीं पा रही या हम कर नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन बहरहाल भारत की जो हम लोग बार बार कहा भी करते थे, कई हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की। एक बहुत बड़ी खबर आई है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ है। आपको लोंडा लपाड़ा टाइप लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान अब नेट सिक्योरिटी गारंटर हो गया है खित्ते के लिए, पाकिस्तान फने खान बन गया है। हालात ये हैं कि अपने मुल्क के एक सूबे के अंदर शाम को दुकानें बंद करने और लोगों को कहा जा रहा है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। मुआहदे हैं ये, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया, कोई मुल्क पाकिस्तान के दिफा में नहीं आने वाला, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मुआहदा वन वे ट्रैफिक है, इसीलिए कोई भी मुआहदा जो है वो पब्लिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सऊदी अरब के साथ जो हमारी पहली डिफेंस डील थी, पब्लिक नहीं होगा, और ये जो मुआहदा है ये भी पब्लिक नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। बेसिकली क्या मकसद हो सकता है इस फ़ोन का और ये क्या फ़ोन है? दूसरा,
इंडियन गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं जायसवाल साहब, उन्होंने ये कहा जनाब कि ये जो आजकल इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हमारी बड़ी कुर्बत है, तो इस पे पाकिस्तान की, मैंने वो सुना तो नहीं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि जी ये बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स की बात की है कि ये तालिबान तो पहले इनको नॉन बिलीवर्स कहा करते थे और अब इन नॉन बिलीवर्स के साथ हगियां जपियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कमेंट हुआ, तो उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान जो है वो बड़ा परेशान है इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। बहरहाल मैं इस हवाले से सारी बात है, आई हैव माय ओन व्यू, लेकिन एक चीज़ तो मुझे बड़ी नज़र आ रही है, वो ये है कि जनाब मोदी साहब को कॉल आई है नेतन्याहू से और उन्होंने कहा है कि हमारे ताल्लुकात कहाँ पे हैं, इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से बात की है, बायलैटरल कोऑपरेशन के हवाले से बात की है और पीएम मोदी जो है उन्होंने वेस्ट एशिया की सिचुएशन के हवाले से बात की है। तो दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट कॉल। मुझे ऐसे लगता है कि इस कॉल के अंदर जो कुछ सामने है वो ये बात नहीं है, ये कोई मामूली कॉल नहीं होगी। मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, ये कोई मामूली कॉल नहीं होगी, इसके पीछे देयर इज समथिंग एंड दैट समथिंग कुड बी कि शायद इजराइल इंडिया को ये कहता हो कि उनको भी कोई रोल प्ले करना चाहिए, उनको भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए मिडल ईस्ट की सिचुएशन के अंदर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत में अगर काम करना होगा तो भारत के कानून के हिसाब से करना होगा। यहाँ पर किसी भी अमेरिकी कानून की कोई भी जगह नहीं है। भारत में सिर्फ भारत का कानून ही चलेगा, किसी अमेरिकी की कानून यहाँ पर नहीं चलेगा। तो वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरे देशों से जाकर भीख मांग रहा है खुद की सुरक्षा के लिए, खुद के पैसों के लिए और खुद की बचाव के लिए, और उसका नाम देता है डिफेंस पैक्ट, जबकि इसकी पूरी खुलासा वहीं के लोग पाकिस्तानी इस बात को कर रहे हैं कि पिछली बार जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसका आज तक कुछ खुलासा नहीं हुआ और ये भी उसी तरह का है। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है क्योंकि इसकी अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता ये दिखाता है कि भारत कभी किसी भी देश के आगे नहीं झुकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चीज़ मेरी असेसमेंट में आती है। बाकी जनरली इंडिया इजराइल के दरमियान क्या कॉल हो सकती है कि मतलब इंडिया इजराइल को रिसेंटली जब बात चली कि इंडिया ने इजराइल को असला बेचा, अगर आपको याद हो इस हवाले से बड़ी बातचीत चल रही थी कि जनाब इंडिया ने इजराइल को असला बेचा है, जिस पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और इंडियंस को तो देखें दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनको तो कोई परवाह नहीं इस चीज़ से कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, हम क्या हैं क्या नहीं हैं। इंडिया तो बबांगे दोहल कहता है कि हम असला बेचते हैं और आइंदा भी जो है वो जिसे कहते हैं ना बेचेंगे असला, किसी को इससे कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो एक वो जिसे कहते हैं ना इट्स अ मैसेजिंग एज वेल कि अगर आपने 6 लाख एक्सप्लोसिव ऑर्डर